हाय सेजियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का। लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सेजिटेरियस, अपने डिफ़िकल्ट काम को इजी बनाइए। मे बी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वो काम बहुत ही भारी लग रहा है, जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। कोई काम अगर आप कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है ये काम तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और आप उसको बार बार टालते हो। डेली का ही काम है कि आप उस काम को डेली टालते हो। तो अपने माइंड को इल्यूजन दिया करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप टाल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज करना टाल रहे हो कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना, तो एक्सरसाइज करने के लिए जो भी चीज़ों को करते हो उसको करिए, चुपचाप से उठ के करिए, बिना सोचे समझे। उस टाइम ना आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है, फिर आप टालोगे भी नहीं उस चीज़ को। यही एक तरीका होता है कोई भी डिफ़िकल्ट काम से आगे बढ़ने का, या फिर कोई भी डिफ़िकल्ट काम को करने का। अगर कोई काम आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको ईजी बनाइए। लेट्स सी Sagittarius, थैंक यू। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द फूल। ओके, ये वीक है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का, ये वीक है न्यू बिगनिंग का, ये वीक है जहाँ पे आप अब जो भी नेगेटिविटी को छोड़ के अब आप आगे बढ़ो। ओके, क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है अगर किसी के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही है सजेटियस, एक नोटिस करिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी छोटी छोटी बातों को। क्या होता है ना, अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम आधे से ज़्यादा टाइम ना इग्नोर करते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा बातों को नहीं उतना ध्यान देते, नहीं उतना तवज्जो देते हैं। लेकिन इस वीक में आप जिससे भी बात कर रहे हो, खास करके कोई बहुत ही न्यू पर्सन से अगर आप बात कर रहे हो, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में जाइए कि वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है कहने का। थोड़ा सा अगर इस चीज़ को नोटिस करोगे ना तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और ये जो इमोशनल एनर्जी है या फिर ये जो उदासी है ये भी चली जाएगी सेजिटेरियस। बिकॉज एक्चुअल में कुछ चीज़ों में बस आप क्वेश्चन में हो, आंसर नहीं मिल रहा आपको, और ये वीक है आंसर का। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग है सेजिटेरियस। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ ऐसी एनर्जी है कि मैनिफेस्ट अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, या फिर किसी को बहुत टाइम से विजुअलाइज़ कर रहे हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज़ कर रहे हो, फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो इस वीक में एक्चुअल में वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ओके, फूल से मुझे ऐसा लग रहा है जिसे नहीं कहते, अपने कल्चर को मत भूलिए। जैसे एक बहुत ही पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल मैसेज है कि अपने कल्चर को मत भूलिए। अगर आप सोच रहे हो मॉडर्न होना है, जिसकी वजह से अगर आप अपने कल्चर को भूल रहे हो तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, अपने कल्चर को मत भूलिए। ओके, यस। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बिना सोचे समझे सेजिटेरियस इस वीक में स्टेप नहीं लेना है, मतलब नादानी मतलब जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना, सोच समझ के हर एक चीज़ को करना है। तभी ये वीक आपके लिए स्मूथ जाएगा। नहीं तो फिर एक के बाद एक क्या बोलते हैं उसको, एक के बाद एक हर्डल प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिससे शायद आप खुश ना रहो। इस वजह से थोड़ा सोच समझ के हर एक डिसीजन लेना, हर एक स्टेप लेना है। खास करके अगर कुछ चीज़ों में आपको चूज़ करने को कहा जा रहा है, जैसे अब आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, तो सोच समझ के करिए। ऐसे ही कर दोगे कि बस मैंने सोचा और मुझे करना है, तो फिर वो चीज़ फिर आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। तो थोड़ा सा सोच समझ के हर एक चीज़ को देखिए। अगर आप नहीं खुश हुए तो उस काम को करने के बाद अगर खुश हुए तो क्या होगा, हर एक चीज़ को देख के चलिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे खुद के साथ टाइम बिताइए इस वीक में। अगर बहुत ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए हो, मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, तो थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, खुद के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी कुछ और खास सेजिटेरियस वी हैव। ओके, एक और क्वीन, वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, देन वी हैव किंग ऑफ सूट्स, then we have three of swords. Okay, खुद ब खुद ही कार्ड आ रहे हैं। then we have nine of swords, पेज ऑफ पेंटिकल। एक मिनट, मैं सारे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे ये वीक कैसा रहेगा, तो कुछ लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा वैसा रहेगा जहाँ पे आप कह नहीं पाओगे कुछ चीज़ों को, लेकिन आप
पूरी कोशिश करोगे कि मेरी बात कोई समझ जाए, या फिर मे भी अगर आप अपने फैमिली में कुछ बातों को समझाना चाहते हो और आप सोचते हो मतलब कुछ तो है जो आप चाहते हो सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, उस बात को कहते नहीं हो, लेकिन आप फुल कोशिश करते हो कि सामने वाला समझ जाए। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मिसअंडरस्टैंड करा गया है आपको कहीं पर, या तो फिर आपको कहीं पर गलत समझा गया, और ये चीज़ ना कोई खुद आके कबूल करेगा आपसे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में फोकस जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए, मैं मेरा क्या गोल है, या फिर मैं आगे क्या करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस जितना रहेगा, यकीन करिए सेजिटेरियस, उतना ज़्यादा ना आप फ्री महसूस करोगे। अगर आपके ऊपर ये एक प्रेशर है कि मुझे क्या करना है आगे, और या फिर अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक बन गई अब कि अब मुझे क्या करना है, तो थोड़ा सा इसका आंसर खुद ही निकाल लीजिए, पहले किसी दूसरे के कहने से पहले खुद ही इसका आंसर निकाल लीजिए, कि अब आपको आगे क्या करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपका ध्यान जिस चीज़ के ऊपर है उस चीज़ का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अभी वो उस राह पे, मतलब अभी वो चीज़ है ही नहीं कि वो चीज़ें आपके तरफ आए, तो ऐसा कुछ है ना। और किंग ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाओगे, ज़्यादा वही कह रही हूँ कि आप वो हो जो आप कहते हो बिना बोले समझ जाओ, बिना बोले समझ जाने वाले आप हो। आपको ऐसे लगता है अगर मुझे अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं भी करा किसी को तभी भी कोई बात नहीं, वो बिना बोले समझ जाए। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस वीक में उस लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है एक डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो किसी को कुछ समझाने की, लेकिन सामने वाला उस मूड में नहीं है जहाँ पे वो आपकी बात को सुने या फिर समझे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप परेशान हो कोई चीज़ की वजह से, बहुत टाइम से कोई परेशानी है, या तो फिर बहुत टाइम से परेशान हो, या तो फिर कोई चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। उस लिहाज से सजिटेरियस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा उस एनर्जी में रहिए जहाँ पे जिस जिन चीज़ों का आंसर मिल गया है उसको लेकर के येस में रहिए। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, है ना, एंड आपको चाहिए सारे क्वेश्चंस का आंसर। अब जिन क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है, अब बार बार उसको रिपीटेडली मत पूछिए। उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको पूछिए। भले आपको लगे कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग में है वो क्वेश्चंस, और वही आधे से ज़्यादा टाइम ना आपको परेशान कर रहे हैं, वही बात है। तो उसको थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, या ऐसा लग रहा है मुझे आप काम से या तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या तो फिर आप लोगों के बिहेवियर की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या तो फिर आप इग्नोरेंस से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ का तो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, और आपको बहुत नेगेटिव या फिर बहुत एक कहते हैं ना अजीब सी एनर्जी कभी कभी हो जाती है हमारे, बहुत अजीब सी, तो वैसा कुछ आप फील कर रहे हो। लेकिन ये वीक है इन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का कि अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास क्या है, और वो चीज़ किस हद तक मेरी लाइफ में क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, किस हद तक मुझे अच्छा इफेक्ट देगी। या पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टेबिलिटी आएगी, एक सेटिस्फेक्शन आएगा। जैसे अगर बहुत टाइम से अगर आप चीज़ों में सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी, तो ये वीक ना आपको बहुत ही सेटिस्फाइड सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जो मैंने सोचा था, चलो वैसा ना सही लेकिन अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन अच्छा है जो है, एक कंफर्टेबल हो जाना चीज़ों के साथ। अब आप क्वेश्चन में नहीं जियोगे कि ऐसा ही क्यों, आप बोलोगे जो हुआ सो हो गया, जाने दो, उस एनर्जी में अब आप जाओगे। ओके, एंड 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी आपने कोई प्लानिंग करी थी, या फिर मे भी आपने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा था कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, या फिर मे भी अगर आप फ्यूचर देख रहे थे कि फ्यूचर में ये चीज़ें हैं और एक्चुअल में वो चीज़ें अभी करंटली हो नहीं रही है, जिसकी वजह से अगर आप डिसअपॉइंट बहुत हो, या फिर अगर आप बहुत परेशान से चल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो पाएगा कि भी नहीं हो पाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो इसको सिक्योर बनाने के लिए एक अच्छा आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो देखिए आप करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी प्लानिंग, तो देखिए प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। जैसे फ्यूचर में आपने देखा कि आप बहुत बिलियनियर बन गए हो, बहुत चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है, तो प्रेजेंट में ऐसा क्या कर रहे हो, फिर वो प्लानिंग ही रह जाएगी। तो थोड़ा सा सोच समझ के प्रेजेंट में जो चीज़ें, उसी हिसाब से आप अपना फ्यूचर भी देखिए, ताकि जो चीज़ें सोच रहे हो वो चीज़ें हो सके। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन या फिर एक्स्ट्रा ऐड मत करिए चीज़ों को, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते।
ओके एंड यहाँ पे जिस भी लिहाज से आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो आप और वो चीज़ बिल्ड नहीं हो पा रही, और उस लिहाज से मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होके चलिए, इतना टेंशन भी लेने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ अपने वक्त पे होंगी, बस आपको एफर्ट करते जाना है। या 5 ऑफ कप से जो चला गया है अब उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जैसे कुछ ना अपॉर्चुनिटीज़ आपने गंवा दिए, जैसे कि कुछ ऑफर्स आपने गंवा दिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने गंवा दिए, लेकिन जो अभी बचा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक प्लान काम नहीं करा, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए, अब दूसरा प्लान बनाइए। जैसे थोड़ा सा जैसे स्मार्ट होने की ज़रूरत है, कोई एक चीज़ में अटक जाने वाली एनर्जी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है सेजिटेरियस, आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लेट्स सी लास्ट मैसेज अब हम देख लेते हैं सेजिटेरियस। थैंक यू। वी हैव फ्लाइट नंबर 9। मैंने कहा ना, बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्चुअल में वो चीज़ ना अब आपको दिखने को मिलेगी, रियलिटी में वो चीज़ आएंगी। ओके, वी हैव लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आपको यहाँ पे एंजल्स मैसेज यही देना चाहते हैं, लास्ट मैसेज यही देना चाहते हैं कि इस वीक में एक्चुअल में विजुअलाइज करिए, और अपने अगर कोई काम अगर आप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है मैं 100% उसमें नहीं दे पा रहा हूँ या फिर 100% उसमें नहीं दे पा रही हूँ, ये इसी वजह से बार बार हो रहा है बिकॉज आप अपनी क्रिएटिविटी उस फील्ड में नहीं दिखा पा रहे हो, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। ओके, एंड या इमेजिन करिए चीज़ों को और विजुअलाइज करिए, तभी आप उन चीज़ों को रियलिटी में होते हुए देखने दोगे और दिखेगी वो चीज़ें आपको, एंड ये अपने काम में क्रिएटिविटी लेकर के आई। अब वो आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो या यही थी सजेस्ट आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।